ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में खेल खेला था, वे मैं कहता हूँ। सुनो, जब गर्मी की ऋतु में जेठ हाड़ के महीने में सूर्य के तपने से सारा संसार गर्मी से व्याकुल हो रहा था, तो श्याम सुंदर जी की कृपा से वृंदावन में किसी भी तरह की कोई गर्मी नहीं थी। वहाँ पर बसंत ऋतु जैसा सुख बना रहा। इसलिए वृंदावन में फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गूंजते और आम की डालियों पर कोयले कूकती थी। वृक्षों के नीचे ठंडी छाया में मोर नाचते थे। मंद सुगंध हवा बहती थी। घने वन के निकट यमुना जी लहरें लेती थी। यहाँ पर वृंदावन बिहारी वे बलराम जी ग्वाल बालों समेत गायें चराकर अनेक तरह के खेल खेलते थे। जब कभी चरखी के समान घूमते, तब उनको पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम दिखाई देता था। कभी एक बालक दूसरे बालक के हाथ पे ताली मारकर भागता था। वे उसके पकड़ने के लिए दौड़ता था। कभी कभी आपस में आंख मुचौली आदि खेलकर अनेक तरह के राग गाते थे। मुख से अनेक प्रकार का बाजा बजाते। बाघ, गिद्ध, लोमड़ी आदि की बोलियां बोलते। ये कभी कभी केशव मूर्ति बंसी बजाकर अपना गाना ग्वालों को सुनाकर प्रसन्न करते थे। कबहू सारस कोकिला हंस मोर की भांति, ग्वाल बाल बोले कभी माखन प्रभु मुस्कात। हे राजन, ऐसे आनंद में राजा कंस का भेजा हुआ प्रलंब राक्षस श्याम सुंदर को मारने के लिए ग्वाल रूप बन के वहां आया। केशव मूर्ति के सवार दूसरे किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब उसने बहुत से ग्वाल बालों को उठाकर ले जाकर के पहाड़ की कंदरा में छिपा दिया, तब श्याम सुंदर ने आंख के इशारे से बलराम जी को दिखलाकर कहा कि भाई, इस ग्वाल को अपना साथी मत समझो। ये प्रलंबासुर कपट रूप ग्वाल बनकर के मुझे मारने आया है। इसके मारने का कोई उपाय करना चाहिए। ग्वाल रूप ये नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ग्वाल रूप मेरे सखा वे भाई बंधु हैं। जब ये राक्षस का रूप धरे, तब इसको मार डालना। श्याम सुंदर ने बलराम से ऐसा कहकर उस कपट रूप ग्वाल को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए बोले, हे मित्र, हम तुम्हारा वेश सबसे अच्छा मालूम होता है। जो लोग मेरे सखा हैं वे कपट नहीं रखते
और कपटी मनुष्यों को मैं अपना सखा नहीं मानता। सखा बुलाए निकट सब तिन्हि कहेऊ नंदलाल। फल बुझाए अब खेलिए मुदित भये सब गवार। फिर श्याम सुंदर ने प्रलंबासुर को आधे ग्वाल बालों समेत अपनी ओर ले लिया और आधे ग्वाल बालों को बलराम जी के साथ देकर फल बजौल खेलने लगे और ये करार आपस में ठहराया कि जो लड़का फल ना बूझ सके उस तरह के सब ग्वाल बाल दूसरी ओर के लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर बन तक ले जावें और उसी तरह चढ़ाए हुए जहाँ पर दोनों बालक फल बजाने वाले बैठे हों फिर आवें। एक एक ग्वाल बाल दोनों गोल का अवस्था में बराबर जोट ठहराया। श्याम सुंदर ने अपना जोट श्री दामा ग्वाल से और बलभद्र जी का जोट प्रलंबासुर कपट रूपी गलाल ग्वाल से बांधा। जब खेलते समय बलराम जी जीते और कृष्ण जी हार गए तब बलभद्र जी कपट रूपी ग्वाल की पीठ पर चढ़े और श्री दामा श्री कृष्ण जी की पीठ पर चढ़ा। इसी तरह श्याम सुंदर के साथी सब बालक बलराम जी की ओर वाले ग्वाल बालों को अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाकर भंडीर बन को गए। तब ये ग्वाल रूप राक्षस सब लड़कों से आगे बढ़कर बलराम जी को आकाश की तरफ ले उड़ा और 1 योजन के प्रमाण अपना राक्षसी रूप बना लिया। उसके काले शरीर पर बलभद्र जी का गोरा तन कैसे शोभ देता था, जैसे श्याम घटा में चंद्रमा शोभित होता है। कानों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे और शरीर का पसीना पानी की तरह बरसता था। उसका राक्षसी तन देखते ही बलदाऊ जी ने अपने शरीर को ऐसा भारी किया कि प्रलंबासुर वे भार न उठा सका और उनको लिए पृथ्वी पर गिरा। तो जब उसने बलराम जी को मारना चाहा तब शंकरशन ने उसके सिर में एक मुक्का मारा तो उसका मस्तक इस तरह फट गया कि जिस तरह इंद्र के वज्र से पर्वत टूट जावे। जब उसके मस्तक पर धारा प्रमाण लोहू बहने लगा तब वे राक्षस चिल्लाकर मर गया। उसकी लोथ गिरने से 3 कोस तक वृक्ष जो थे टूट गए। ग्वाल बाल चकित भय दौड़ गए बल पास। मृतक असर तन देख के सबको भयो हुल्लास। धन्य धन्य बलराम धन्य तुम्हारे मातु पितु। बड़ो कियो ये काम कपट रूप मारे हो असुर। हे राजन, ग्वाल बालों ने प्रसन्न होकर उनकी बहुत बड़ाई की और देवताओं ने आकाश से बलराम जी पर फूल बरसाए। जिन ग्वालों को वे राक्षस कंदरा में छिपा आया था उन्हें श्याम सुंदर जी निकाल लाए। अब 19वें अध्याय की कथा सुनी। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब ग्वाल बाल उस लोथ का तमाशा देखने लगे तब सब गऊ चरती हुई मूंज के वन में चली गई। जब दूर तक श्री कृष्ण आदि ने उनका पता नहीं पाया तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोली बांधकर गौओं को ढूंढने लगे। वृक्षों पर चढ़कर दुपट्टा घुमाकर गायों का नाम लेकर पुकारते थे। उसी समय एक ग्वाल ने आकर मुरली मनोहर से कहा,
हे भाई, सब गऊ मूंज के घने जंगल में चली गई हैं और ग्वाल लोग उनकी खोज में भटकते फिरते। ये सुनते ही श्याम सुंदर ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनते सब गावें। वे ग्वाल बाल मूंज वन को चीरते फाड़ते हुए इसी तरह श्याम सुंदर की तरफ चले, जिस तरह वर्षा ऋतु में नदी व नाले का जल वेग से बहता है। उसी समय राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस केशव मूर्ति को मारने के लिए उस जंगल में आया। उसने अपनी माया से ऐसी आंधी चलाई कि चारों ओर घूर से अंधकारा छा गया और वन में आग लगा दी। जब उस अग्नि के तेज से ग्वाल बालों और गऊओं का शरीर जलने लगा, तब व्याकुलता से श्याम सुंदर और बलराम जी को पुकार कर कहा, हे वृंदावन बिहारी लाल, हम लोग जले जाते हैं, हमारे प्राण बचाओ। जब हम पर संकट पड़ता है तो अब तुम रक्षा करते हो, आपके सिवा दूसरा कोई भी हमारा सहायक नहीं है। जिस तरह नारायण जी संसार रूपी अग्नि से अपने भक्तों को बचाकर उद्धार करते हैं, उसी तरह तुम भी हम लोगों को इस आग से बचाओ। अपने सखा ग्वाल बालों की ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा, शरण गही जिन आए के, तात मातु बिसराए, हम तुम द्वय भाई, बिन इनके कौन सहाय। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को पुकार कर कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तब इसी अग्नि से बचोगे। उनकी आज्ञा अनुसार सब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब श्याम सुंदर ने उस राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही अग्नि बुझ गई और आंधी जाती रही। वैसे ही आंखें बंद किए हुए सब ग्वाल बाल गायों समेत श्याम सुंदर की महिमा से भंडीर वन के पास चले आए। तब केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोग आंखें खोल दो। उन्होंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सब अग्नि आंधी जाती रही और हम लोग भंडीर वन के पास चले आए। ये चरित्र देख के सब ग्वाल वालों को बड़ा अचंभा हुआ। फिर सबों ने वृंदावन बिहारी के साथ यमुना के किनारे जा करके जल पिया और संध्या समय घर को वापस चले और अपनी बस्ती के निकट पहुंच करके मन हरण प्यारे ने बंशी बजाई। मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रजबाला अपने अपने घर का काम काज छोड़कर राह में आ खड़ी हुई और केशव मूर्ति का दर्शन करके अपनी आंखें ठंडी की। सब गोपियों का ये प्रण था कि सांवली सूरत को देखे बिना दिन भर व्रत रहकर संध्या समय माधुरी मूर्ति का दर्शन करके पारण करती थी। जब श्री कृष्ण जी अपने घर गए तब यशोदा ने उनको गोद में उठाकर बहुत प्यार किया और ग्वालों से पूछा कि आज विलंब क्यों हुई। तब उन्होंने राक्षस को मारने और आग लगने का हाल सुनाया। यशोदा वेरोनी बड़ी प्रसन्न हुई। ये समाचार पाकर सब वृंदावन वासी श्याम व बलराम को देखने आए और उनकी बड़ाई करके कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कृपा से हमारे ये बालक बचे, नहीं तो आज सब अग्नि में जलकर मर जाते। फिर सबों ने अपने अपने बालकों से दान दक्षिणा दिलवाया। परमेश्वर की माया से इस बात का विश्वास किसी को नहीं हुआ कि ये चरित्र श्याम सुंदर ने किया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके सबको सुख देते थे और ब्रजबाला मोहन प्यारे पर ऐसे मोहित थी कि सांवली सूरत को देखे बिना
चैन नहीं उनको पड़ती थी। पानी भरने और दूध दही बेचने के बहाने यमुना किनारे वन में जाकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपनी सासू व माता का समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। मनहरण प्यारे अंतर्यामी भी अपनी चितवन वे मुस्कान से उनको सुख दिया करते थे। एक दिन केशव मूर्ति अपना नटवर रूप धरे सब सखों के साथ यमुना किनारे कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजाने लगे। तो उसी समय राधा प्यारी अपनी सखियों समेत जल भरण के बहाने मोहन प्यारे को देखने आई। तो जब यमुना तीर ग्वालों की भीड़ उसने देखी तब खड़ी होकर सखियों से बोली कि माखन चोर राह में खड़ा है, हम लोगों को वश छेड़ेगा। जब श्याम सुंदर उसके दिल का हाल जानकर अपने सखा समेत राह छोड़कर दूसरी ओर चले गए। तब राधिका ने सहेलियों समेत यमुना किनारे जाकर जल भरा और अपना अपना घड़ा सिर पे लेकर घर को चली। राधा प्यारी सखियों के झुंड में हंस की चाल से चली आती थी। मोहन मूर्ति ने गोपियों के गोल में आकर के राधा की घघरी में एक कंकरी मारी और अपनी मुस्कान से राधा आदि सब सखियों का मन हरण कर लिया। तब श्यामा सखियों से बोली कि ओ द्रिगन में धाम सुंदर नट नागर सुखद, जित देखो तित श्याम पंथ मोहि सुजय नहीं कोई। उनमें जो ब्रजवाला चतुर थी उन्होंने कहा कि हे मोहनी मूर्ति, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो अपनी मुस्कान विचितवन से प्राण विज्ञान हमारे हर लेते हो। तुम्हारा मौनी रूप देखने और बंशी की ध्वनि सुनने से हमारा मन ठिकाने नहीं रहता। तुमने मन चुराने का उद्यम कब से सीखा है। ये प्रीति भरी इस बात को सुनकर श्याम सुंदर बोले कि जिस तरह तुम लोगों ने अपनी छवि दिखलाकर मेरा मन चुरा लिया है उसी तरह मुझे भी कहती हो। तब गोपियों ने रुखाई से कहा कि तुम किसी का चीर खींचकर धक्का देकर गिरा देते हो, किसी की घघरी कंकरी मारकर फोड़ डालते हो। तुम्हारे मारे कोई यमुना जल भरने नहीं पाता। हम लोग यशोदा के पास जाकर तुम्हें फिर उखल से बंधवाएंगी। यही सुनी हरी रिस करी उठे ए डोरी लई छिनाय, कहो जाए अब मात सो लीज मोहि बंधाए। मोही कहत ठग चोर आप बई साहुनी सबई, डारी घगरी फोर कहत जाऊ चुगली करन। जब श्याम सुंदर ने ऐसा कहकर इन ढोरी यमुना में बहा दी तब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे हम लोग यमुना जल भरने नहीं पाती। वे हम लोगों की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि उसका हाल लज्जा के मारे कहा नहीं जाता। ये सुनकर यशोदा बोली कि जैसा कहो वैसा मैं करूं। जब मैंने उसको उखल से बांधा था तब तुम्ही लोग उसकी सिफारिश करती थी। जब कन्हैया घर आवेगा तब मैं उसे मारूंगी। तुम लोग मेरे कहने से आज उसका अपराध क्षमा करो। इस तरह समझाकर यशोदा ने गोपियों को विदा किया। जब मोहन प्यारे डरते हुए घर आए तो ओट में खड़े होकर क्या सुना कि यशोदा गोपियों के उल्हाने का हाल रोनी से कहती थी कि आज कन्हैया घर आवेगा तो मैं उसे फिर मारूंगी। ये बात सुनकर मन हरण प्यारे बोले कि हे माता, तुम हमें मारने को कहती हो। गोपियों का चरित्र तुम्हें नहीं मालूम है। जो वे कहती हैं
उसे सच मान लेती हो। गोपियाँ मुझे कदम के नीचे से बरजोरी पकड़ करके ले जाकर मेरे गाल में मुक्का मारती हैं, और जब मटक कर चलने से उनकी घघरी गिरकर टूट जाती है तो मेरी शिकायत तुमसे आकर करती हैं। ये मीठा वचन सुनकर जैसे यशोदा ने मौन मूर्ति का चंद्रमुख देखा, वैसे क्रोध भूल कर कहने लगी, कहाँ श्याम मेरो तन कवे सब यौवन जोर, अब उरहन ले आवही तब पट बहु मुख तोर, तू क्यों डिग जात में बरजत मानत नहीं, लावत झूठी बात वे सब डीठ गुआलिनी। ऐसा कह करके यशोदा मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इसी तरह केशव मूर्ति प्रतिदिन नई लीला करके सब ब्रजवासियों को सुख दिया करते थे। ये लीला सब करत हरी, ब्रज युवतिन के हेतु, कृष्ण भजे जा भाव जो, वाको तस फल देत। हे राजन, राधा प्यारी पूर्व जन्म के संस्कार से श्याम सुंदर पर बड़ी प्रीति रखती थी। इसीलिए मोहिनी मूर्ति को देख बिना व्याकुल होकर सखियों से बोली, हे बहन, यमुना किनारे जल भरने के लिए फिर चलो, जिसमें मोहन प्यारे को देखकर आंखें ठंडी करूं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तब वे अपनी मुस्कान व चितवन से मेरा मन मोह ही लेता है। उसी मोहिनी मूर्ति को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। लोक लाज के डर से मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाहर निकलूं तो माता पिता का भय सताता है। घर में बैठने से मेरा तन यहाँ रहता और मन श्याम सुंदर के पीछे दौड़ता है। मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, पर उस चित चोर की ओर से नहीं फिरता। एक सखी मन मोहन की मधुरी मुस्कान दिखाए दैरी, वे सांवरी सूरत चैनमयी सब ही चितई हम चितरी। सब ही सखियां अपने अपने गृह खेलत कूदत बाट लैरी, मैं बपुरी वृषबान लाल की लल्ली घर आवत पर पहाड़ बैरी। सोए आली, अब मैं मन में ये बात ठान ली है कि केशव मूर्ति से मैं अपनी प्रीति जो है प्रकट करूंगी। इसमें चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति, उस सामने मूर्ति के सामने मुझे लोक लाज बेकुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मेरे प्राण उसके विरह में निकल जाएंगे तो मैं लज्जा को लेकर क्या करूंगी। इसलिए अब मैं मोहन प्यारे को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है। ललिता आदि सखियां भी श्याम सुंदर पर मोहित थी। ये बात सुनकर के वे बोली, कहूँ प्यारी कैसे चलई वा यमुना की ओर, ये गैल न छांडत सामरो रसिया नंद किशोर। हे राधा, हम लोग अपने मन का हाल तुमसे क्या बतलावें। जो गति तेरी वही दशा हमारी भी है। उसकी छवि देखकर हमारा मन ठिकाने नहीं रहता, और बांसुरी की ध्वनि हमें अधिक अचेत कर देती है। ना मालूम उसने कैसी मोहनी हम लोगों पर डाल दी है। तूने बहुत अच्छा विचारा। संसार में कौन ऐसा जड़ व चैतन्य जीव है जो उसकी छवि देखकर और मुरली सुनकर मोही ना जावे। वे हमारे पति होकर हमें अंगीकार करें
तो लाज भाड़ में पड़े। मेटी लोक की कहानी, पति बत राखो श्याम सो। यही बनी अब आनी, भलो बुरो को कहे। हे राजन, राधा आदि सब ब्रज बालाओं की ये दशा थी कि उन दिन उन्हें विरह में और मिलने के उपाय में काट करके संध्या समय उनका दर्शन करके अपने हृदय की तपन बजाती थी। अपने घर वालों का कहना और समझना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।